अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं निहान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो एक साइकोलॉजिकल स्टेट है। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग ज़्यादा भीड़ में नहीं रह सकते, ज़्यादा लोगों के साथ नहीं रह सकते, उनको तन्हाई चाहिए होती है। सब लोगों में होंगे तो भी वो पूरी तरह से घुलते मिलते नहीं हैं, वो अपटाइट सेपरेट रहते हैं और फिर तन्हाई क्रेव करेंगे। और जब ज़्यादा टाइम तक उनको तन्हाई नहीं मिलती तो वो एजिटेटेड फील करने लगते हैं, वो डिप्रेस फील करने लगते हैं। वैसे तो इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन एक वजह, एक जो इनकी जो साइकी होती है, उस जो स्टेट ऑफ माइंड होता है, उसके वजूहात में से एक वजह मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ। एक आपको सिनेरियो बताऊंगी कि समझ लें एक छोटी लड़की है, 6-7 साल की है, और उसके घर में उसके पेरेंट्स में से कोई फादर या मदर नार्सिसिस्टिक है। ठीक है, जिसके भी साथ उसका ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, जो प्राइमरी केयर गिवर है, वो ग्रैंड मदर भी हो सकती है, जो भी जिसके साथ भी। तो उसके पेरेंट्स जो हैं वो नार्सिसिस्टिक है, उसके उसके साथ जो उसकी मदर है वो नार्सिसिस्टिक है, और उसको मुसलसल बुरा भला कहती है, मुसलसल उसको डी वैल्यू करती है, उसको मुसलसल उसको शर्मिंदा करती है, शेम और गिल्ट ट्रिप में लेके जाती है। तो बच्चों का सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप नहीं हुआ होता बचपन में सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, तो उसको बार बार बुरा कहती है, बार बार कहती है कि तुम बुरी हो, तुम एज ए पर्सन बुरी हो, तुम फ्लॉड हो, बाय बर्थ तुम डिफेक्टिव हो, फ्लॉड हो, बैड सीड हो, बुरी हो। तो बच्चा जो है वो, आपने देखा होगा कि बच्चों में भी अच्छे बनने की ख्वाहिश होती है। जब बच्चे कार्टून देख रहे होते हैं, अगर आप उनके साथ कभी बैठे तो आप देखेंगे कि वो हमेशा यही कहेंगे कि हम हीरो की साइड पे, या अपने आप को हीरो के जो है वो ज़्यादा उससे रिलेटेड कहेंगे कि हम इसकी तरह हैं। कौन बच्चा होगा जो कहेगा कि मैं बुरा बनना चाहता हूँ? हम लोग एज ए एडल्ट, अभी ऑलमोस्ट 40 ईयर्स मेरी एज है, इस वक्त भी मैं अगर कहूँ कि मैं बुरी हूँ तो मैं ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। या कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर वो बुरा भी हो, बुरा भी करे, तो वो इस चीज़ को अपने माइंड में जस्टिफाई ज़रूर करेगा और वो कहेगा कि नहीं, इसकी ये वजह थी, इसकी ये रीज़न थी। वो कोई भी इंसान बुरा बन के नहीं जी सकता। उसका जो सेंस ऑफ सेल्फ है या जो उसका ज़मीर है, वो ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। ये दुनिया की सबसे पेनफुल फीलिंग है कि कोई इंसान ये फील करे कि वो बुरा है, वो विलन है। और हम बड़े हो के भी अगर कितनी किताबें पढ़ी होंगी, कितनी फ़िलॉसफीज़ पढ़ी होंगी, कितने हमने साइकोलॉजिकल अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, हम अब तक इस चीज़ को फील नहीं कर सकते थोड़ी देर के लिए भी कि हम बुरे हैं। ठीक है, तो एक बच्चे के लिए फील करना कितना डिफ़िकल्ट होता है। एक बच्चे के लिए ये एहसास कि वो बुरा है और उसकी मेंटल कैपेबिलिटी, उसका अभी पूरी तरह से वो तो
साइकोलॉजिकली भी मेंटली भी बच्चा पूरी तरह डेवलप ही नहीं है कि वो हम लोग इस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे होते, तो बच्चे के लिए इस चीज़ को फील करना और उसके बाद अपने माइंड में पूरी तरह जस्टिफाई करना वो चीज़ एक इम्पॉसिबल चीज़ है। तो बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ता है, ठीक है। तो बच्चा इससे कैसे कोप करता है? वो जो बच्ची है, वो जो लड़की है जिसको ये कह रहे हैं, और वो जाहिर है वो अच्छा बनना चाहती है, वो अच्छे लोगों में होना चाहती है। बच्चे खेल रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि तुम विलन बन जाओ, मैं हीरो बन जाऊँ, तुम चोर बन जाओ, मैं पुलिस बन जाऊँ। होता है, बच्चों में भी होता है कि वो गुड रहना चाहते हैं, गुड बनना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं। वो विलन के साथ नहीं वो करना चाहते कि हमें एसोसिएट किया जाए कि ये तो उसकी तरह, ये विलन की तरह। तो खैर बच्चे को उसको उसके माइंड पे बोझ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर फाइट हो रही होती है। अगर हम बुरे अपने आप को बुरा समझे तो हमारा पूरा सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा जो साइकी है ना, वो ही अंदर से तोड़ फोड़ करना शुरू हो जाती है, वो ही अंदर से हमारे खिलाफ करना शुरू हो जाती है, सब कुछ हमें डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाती है। जैसे लोग अगर बुरा अगर किसी को बना दिया जाए तो वो या तो और बुरे रास्ते पे चल पड़ता है, वो कहता है कि आखिर चलो मुझे पुलिस पकड़ ले, मुझे कैद कर दे, वो और बुरी चीज़ें करता जाता है, वो और बुराई के रास्ते पे जाता जाता है। वो पनिशमेंट क्रेव कर रहा होता है, या पनिशमेंट क्रेव तो नहीं कहेंगे, एंटिसिपेट कर रहा होता है, या ये कह रहा होता है कि हाँ मुझे पनिशमेंट मिले क्योंकि मैं बुरा हूँ, और मैं और बुरे चीज़ें करता जाऊँ कि मुझे पकड़ ले आखिर पुलिस, या मुझे आखिर में पनिशमेंट मिल जाए। या वो अपने आप को लोग पनिश करते हैं, कोई शराब या कोई ड्रग लेने शुरू हो जाते हैं, वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। उनको पता है कि ये चीज़ें गलत हैं, ये एडिक्शंस गलत हैं, लेकिन वो इसको इसलिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन कहते हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्शन का मतलब है खुद को तबाह करना, वो हम अपने आप को पनिश कर रहे होते हैं। तो बच्चा जो है वो ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल, वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहा होता। तो वो क्या करता है कि जब भी उसको पेरेंट के साथ, तो बच्चे का मुकाबला ही नहीं है, किसी भी तरह से नहीं है। बच्चा एक्सपीरियंस में, अकल में, पावर में, किसी चीज़ में मुकाबला नहीं कर सकता। अब वो कह रहे हैं कि वो बुरा है, बच्चा बुरा है, उसे बार बार बुरा कहा जा रहा है, लान तान की जा रही है। बहन भाइयों के सामने भी बच्चा शर्मिंदा है, पड़ोसियों के सामने भी शर्मिंदा है कि माँ बुरा कह रही है, बाप बुरा कह रहा है। अब बच्चा जो है उस चीज़ को साइकोलॉजिकली फील बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में चला जाएगा, एक माइंड में अपना एक और इमेज बनाएगा, या जब वो अकेला होगा तो वो ये सोचेगा, ये कहेगा अपने आप को कि नहीं तुम बुरे नहीं हो, बल्कि इसके बरअक्स कहेगा कि हाँ तुम जितनी लान तान होगी उतना ही बड़ा अपना इमेज बना लेगा अपने माइंड में कि तुम तो हीरो हो, तुम तो फेरी हो, तुम तो कोई परी हो, तुम तो फरिश्ता हो। वो उतना ही बड़ा अच्छा इमेज अपने माइंड में बनाता जाएगा, और जितनी लान तान होगी वो उतना ज़्यादा क्रेव करेगा कि मैं अकेला हूँ, तो मैं अपने माइंड में अपने आप को कायम करूँ कि मैं बुरा नहीं अच्छा हूँ, ठीक है। अब ये सिलसिला शुरू हो जाता है। अब बड़ा जो है वो उसको, जो भी प्राइमरी केयर गिवर है, जब बच्चे को बुरा भला कहता जा रहा है तो उसके अगेंस्ट बच्चे के पास क्या है जो कि वो फाइट बैक करे या वो उसका मुकाबला करे? उसके पास तो कुछ भी नहीं है। कैसे फाइट बैक कर रहा है? फाइट बैक तो कर ही नहीं रहा, तो फैंटेसी में जा रहा है। फैंटेसी में जाने का सहारा क्या है? उसकी सोच, उसका माइंड। तो वो अपने माइंड में अपने आप को अच्छा कह रहा है, और नॉर्मल अच्छा नहीं कह रहा, बल्कि वो अपने आप को कह रहा है कि मैं जो हूँ उसको ये समझ ही नहीं सकते कि मैं क्या चीज़ हूँ, मैं क्या हूँ। जितनी लान तान मिल रही है उतना ज़्यादा वो अपने आप को ऊंचा बना रहा है अपने माइंड में, मुकाबला करने के लिए, हकीकत का वो करने के लिए, उसके काउंटर, उसके मुकाबले पे अपने आप को उतना ही ऊंचा बना रहा है, ठीक है।
तो उसका अपना माइंड, उसकी अपनी सोच, अपनी थिंकिंग, उसकी जो है वो उसके जो भी है मदर अगर उसको बुरा कह रही है तो उसके अगेंस्ट सिर्फ उसके पास उसकी बच्चे की अपनी थॉट्स हैं, अपनी थिंकिंग है, उसके अगेंस्ट उसका मुकाबला जो कर रही है कि जितना वो बुरा कह रही है उतना ही वो अपने माइंड में कह रहा है कि नहीं मैं अच्छा हूँ। जब वो अकेला होगा वो सोचेगा मैं क्या हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं हीरो हूँ, मैं फेरी हूँ, मैं ये हूँ। ठीक है। अब पेरेंटल ना लान तान या बुरा भला जो कहा जा रहा है उसके अगेंस्ट सिर्फ अपनी थॉट्स, उसके अगेंस्ट एक डिफेंस है, मुकाबले की चीज़ है, जो मुकाबले के लिए एक उसके पास टूल है, वो उसकी अपनी थिंकिंग है। अब होगा ये कि बच्चा जब किसी चीज़ में मसरूफ़ होगा, जैसे सपोज करो कि वो पियानो सीख रहा है बच्चा, या निटिंग सीख रहा है, या कराटे सीख रहा है, तो बच्चा जब उस क्लास में होगा और उसको पूरे ध्यान से निटी ग्रिटी सीखना होगा कि अच्छा निटिंग ऐसे होती है, कराटे के ये मूव्स हैं, पियानो के ये नोट्स हैं, बच्चे को फुल अपनी कंसंट्रेशन, अपना आप फुल उसमें देना होगा। तो बच्चा ये पॉइंट गौर से सुने कि बच्चा उस टाइम अपने आप को पूरी तरह लेट गो नहीं कर सकेगा। वो पूरी तरह पूरे माइंड के साथ, कंसंट्रेशन के साथ सीख नहीं सकेगा, समझ नहीं सकेगा, क्योंकि वो जब भी अपने आप को पूरे माइंड के साथ किसी चीज़ में कंसंट्रेशन करेगा या लेट गो करता हुआ पाएगा तो वो खुद को रोक लेगा। क्यों रोक लेगा? क्योंकि उसका माइंड ओनली डिफेंस है अगेंस्ट जो लानतान मिल रही है, जो बुरा कहा जा रहा है, उसके सेंस ऑफ सेल्फ को जो ठेस पहुंच रही है, उसको बुरा कहा जा रहा है, तो उसके सर्वाइवल का मसला है। ठीक है, सर्वाइवल का मसला है, क्योंकि कोई भी बुरा बन के रहने पे ना होने को तरजीह दे सकता है कोई भी इंसान। ठीक है, अब उसको बुरा बना रहे हैं तो ये ना होने से भी बदतर है, तो उसका सर्वाइवल का मसला आ गया यहाँ पर। तो जब कोई उसको बुरा कह रहा है कि वो विलन है, वो बुरा है, वो बैड है, ये सारा कुछ कह रहा है, उसको सेल्फिश कह रहा है, उसको लेजी कह रहा है, उस पर बैड बैड चीज़ें बोल रहा है, उस वक्त उसके माइंड में यही है कि हाँ मैं हूँ, जब मैं अकेली होंगी या अकेला होऊंगा तो मैं कायम करूँगा अपने आप को कि मैं क्या हूँ, मैं सोचूंगा कि मैं कौन हूँ, मेरी सोच ही, उसकी सोच उसकी लाइफ में किसी भी चीज़ की हकीकत को जानने से ज़्यादा उसकी सोच में उसको अच्छा या बुरा सोचना ज़्यादा अहम हो जाएगा। किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट करके उसको पूरी तरह प्रेजेंट होकर उसकी हकीकत जानने से ज़्यादा उसके लिए ये चीज़ अहम हो जाएगी कि मैंने अपने माइंड में इस सिचुएशन को अच्छा कहना है बुरा, इस शख्स को अच्छा कहना है या बुरा, और मैंने अपने आप को कायम कैसे करना है, सोच के कि मैं हूँ और मैं अच्छा हूँ। ठीक है, तो मैं जब लोगों में हूँगा, जब मैं पियानो क्लास में पूरा कंसंट्रेशन से हूँगा, तो मैं कहाँ हूँ फिर? मेरी सोच, मेरा माइंड, मेरी कंसंट्रेशन तो लेट गो हो गई, तो मैं तो चला जाऊँगा। फिर मुझे कायम कौन करेगा जब मैं चला जाऊँगा? मैं तो अपने माइंड से अपने आप को कायम कर रहा हूँ, मैं तो अपने माइंड से अपने आप को एग्जिस्ट कर रहा हूँ कि मैं अच्छा हूँ, मैं हीरो हूँ, मैं हूँ, मैं कह रहा हूँ तो हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ तो हो रहा है। क्योंकि किसी भी चीज़ की हकीकत को समझने से ज़्यादा उसको सोचना अहम होगा। ठीक है, तो वो पियानो क्लासेस में पूरी तरह कंसंट्रेशन से नहीं कर पाएगा, निटिंग नहीं कर पाएगा, कराटे नहीं कर पाएगा, और लाइफ में कभी भी कोई भी चीज़ पूरे इन हमाक से 100% प्रेजेंट हो। हम 100% प्रेजेंट कब होते हैं? जब 100% लेट गो करते हैं, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। ये बहुत बड़ा नुकसान होगा किसी रिलेशनशिप में। 100% नहीं वो अपना पुट कर सकेगा, 100% पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। लोगों में होगा तो कुछ टाइम के बाद वो आइडेंटिटी क्राइसिस फील करने लगेगा कि मैं कौन हूँ, मुझे तन्हाई चाहिए, मैं सोचूंगा, मैं देखूंगा,
मैं अपने आप को एग्जिस्ट करूँगा, क्योंकि अपने माइंड में एग्जिस्ट करूँगा तो होऊंगा ना, ये बात। तो दोस्तों ये एक साइकोलॉजिकल एक स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड है, जिसके बारे में मैं आपको आज आपसे बात करना चाह रही थी। उम्मीद है मैं आपको सही तरह समझा पाई। दोस्तों लास्ट अपनी वीडियो में मैंने एक बात की जो मैं अक्सर कहती हूँ, उसकी मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। मैंने कहा कि पेरेंट्स जो बच्चे की टेक केयर करते हैं वो एहसान नहीं होता। तो उस बात को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि हर मज़हब ने उसको एहसान ही कहा है, इस्लाम ने भी, कुरान ने भी। लेकिन एहसान की डेफिनेशन क्या है? एहसान की डेफिनेशन है कि किसी के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना, और अगर वो ना किया जाए तो उसकी कोई सज़ा नहीं है। अगर कोई हम पे एहसान कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स जो बच्चे की टेक केयर करते हैं वो एक ऐसा एहसान है जो अगर वो नहीं करेंगे तो उनको गुनाह मिलेगा, उनकी पूछगछ होगी, उनको सज़ा मिलेगी, यानी कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और बच्चे को दुनिया में लाकर पेरेंट्स जो हैं, एक तरह का ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे शादी होती है तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप अपने स्पाउस को के साथ वफा करेंगे, उसकी केयर करेंगे, या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। उसी तरह से बच्चे को भी दुनिया में जब लाते हैं तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम उसकी पेरेंट्स जो हैं उसकी केयर करेंगे। और अगर पेरेंट केयर नहीं करेंगे, देयर इज़ नो अदर वे, कि बच्चा तो अपनी टेक केयर करने के काबिल ही नहीं है। ये बात पेरेंट्स भी जानते हैं। और पेरेंट्स केयर नहीं करेंगे तो बच्चा तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो बच्चा तो नहीं बोल रहा कि मुझे दुनिया में लेके आओ। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एहसान भी है, लेकिन ऐसा एहसान है जो कि साथ ही साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है और बेशक एहसान भी है। तो ये कि बच्चे जो हैं वो उनका इस दुनिया में आना, पेरेंट्स उसकी टेक केयर करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, उसकी पूछगछ होगी, उसकी पनिशमेंट होगी। तो ये एहसान भी है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरह से देखा जाए तो एहसान की डेफिनेशन यहाँ पर डिफरेंट हो जाती है, और एहसान है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि अगर वो टेक केयर नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला से उनको सज़ा मिलेगी। तो इस लिहाज से कहा जाए तो ये एहसान नहीं है, और सिर्फ एहसान नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ये उनका फ़र्ज़ है कि वो बच्चा दुनिया में आ रहा है, उन्हीं के ज़रिए आ रहा है, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो एहसान से भी इनकार नहीं, लेकिन साथ ही साथ कौन सा एहसान है ये, जो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और पूरी ना हो तो फिर गुनाह भी मिलता है। इस तरह से देखें। तो दोस्तों चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।